अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 29 नवंबर 2025 है। आज हम वीकली गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं। 29 नवंबर से दो छुट्टियां और उसके बाद यकम दिसंबर। यकम दिसंबर को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कुछ भी नहीं है, लगता है। नहीं जी, एक है 8 बजे है शाम को और उसके साथ मीडियम इम्पैक्ट भी है। तो इसका डेटा आप देख लीजिएगा। जैसे ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिले आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 2 से 3 4 हो तो फिर आप उनसे दूर रहिएगा। इसका डाटा आप देख लेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अच्छा जी, सेकंड डे जी हमने देखना है जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ कोई भी नहीं है। यूएस से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट भी नहीं है। दिसंबर दिसंबर 3 दिसंबर को जी यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6:15 पर 6:15 पर और साथ साथ 8 बजे भी है यूएसडी से रिलेटेड। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी 4 दिसंबर को आपको यूएसडी से रिलेटेड 6:30 पर है। मीन्स के जहां भी आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ एक मिले उसका डाटा देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाता है जी 5 दिसंबर को यूएसडी से रिलेटेड देख रहे हो। ये 1 2 3, ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 8 बजे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, अगर अवॉइड कीजिएगा इससे, क्योंकि ये अब भी जा सकती है मार्केट डाउन भी, क्योंकि इनका डाटा किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव हो सकता है। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे की तरफ। ट्रेडिंग व्यू पर आके सबसे पहले हमने क्या करना है आज, वीकली। हाँ, प्रीवियस डे की अगर बात करें तो मैंने पहले से बता रखा है और मैं थंबनेल भी देता हूं तो उस पर भी बाकायदा लिख देता हूं कि पॉजिटिव मीन्स के अप ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट कल भी अप गई है, आप वाज़े देख सकते हैं। मैंने टारगेट भी यही दिया था और तकरीबन करीब करीब टारगेट भी अचीव कर लिया हमने बाय ट्रेंड में। चलते हैं जी सबसे पहले वीकली एनालिसिस में हम प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे, प्रीवियस वीकली की, और ये तमाम इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग रिमूव करते हैं। और ये है जी वीकली एक कैंडल जो हमें शो हो रही है, जो कि ग्रीन कलर की है। नीचे मैं आपको इसके पहले ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, इसका रिएक्ट क्या होगा ये भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये टॉप है हमारा और ये लो, वीकली लो टॉप लगा रहा हूँ। ये पिवट पॉइंट हो गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लू कर लेते हैं, टॉप का कर लेते हैं जी रेड एज अ रेजिस्टेंस हमारी वैसे तो काउंट होगी 42-20, लेकिन ये टेम्परेरी है। मार्केट निकलते ही ऊपर जाना है और इसका जो ये है 42-50, यहाँ से रिजेक्शन इसको मिलनी है। लेकिन एक बात याद रहे कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि रिजेक्ट होगी मार्केट नीचे आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है नेक्स्ट वीक मीन्स के इसी वीक मार्केट ये भी ब्रेक कर दे हाई को 43.80 को, लेकिन 43.80 से आपको ट्रेड मिलने वाली है, 43.50 से मिलेगी आपको ट्रेड। सेल ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड की बात हो रही है। अच्छा, ये पिवट पॉइंट लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दी, सपोर्ट भी लगा दी। अब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डे 1 के टाइम फ्रेम में जाते हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में हमने ढूंढना है जी एक डिमांड जोन भी हमें मिल गया, लिक्विडिटी स्वीप भी मिल गई। ठीक है, ये भी देखते हैं। और हाँ जी बिल्कुल, लिक्विडिटी स्वीप को मार्क करते हैं। ये राज, ये बहुत बड़ा है एरिया वैसे तो। मैं इसको यहाँ भी हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ। यह जी 4038 और
4000। इसको प्रीसाइज हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। प्रीसाइज उसको किया जाता है जो डे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग के एनालिसिस किए जा रहे हो, जिनमें इसका कलर ये ऐसा डिमांड जोन बन चुका है हमारे पास, और यहाँ से हम बाय ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। 40 पॉइंट्स हैं, मीन्स कि हम 40 पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो हम एक सेंटर में भी लगा सकते हैं, बल्कि सेंटर को इसी में ले आता हूँ, ये यहाँ से 15 से ट्रेड आप लेना शुरू कर देंगे। 4015। ठीक है जी, 4015 से आप ट्रेड लेंगे। और वीकली की बात हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये वापस आती है तो ये बहुत नीचे एरिया है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो कैसे आती है मार्केट यहाँ तक ये भी बता देता हूँ। यहाँ से रिजेक्ट होकर सीधा यहाँ आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में ही आ सकती है, लेकिन इसने जाना फिर कहाँ है, ऊपर। अच्छा जी, अब इसका एसएल कहाँ रहेगा, इसका एसएल रहेगा 75 पर, 70 75 30 पॉइंट का, ये 80 पे लग गया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। आज सिर्फ वीकली एनालिसिस हो रहे हैं, डे इंट्राडे में कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब आते हैं जी ऊपर की जानिब। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी डिमांड जोन क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ से रिजेक्शन, ये पिवट पॉइंट ही समझ लें आप इसको, ये है जी पिवट पॉइंट का एरिया। यहाँ से भी आपको ट्रेड मिलने वाली है बाय की, मतलब के रहना सिर्फ बाय पर है। सेल को मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको कह रहा हूं कि सेल अभी भूल जाए आप, सेल मुश्किल है। जहां भी डिप लगाए मार्केट, जहां भी डिप लगाए ट्रेड लगा के होल्ड कर लो। ये रहेगा जी आपका ये सेकंड। मैं यहाँ भी एक हॉरिजेंटल लगा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आज आपने मार्क कर लेना, वीकली है ये, ठीक है जी। और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। इसके प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 4158, 4131। मजीद इसे प्रीसाइज करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। आप इसे सेंटर में ले आएंगे, जैसे मैंने नीचे वाले का किया है वैसे इसको कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपको याद रहे कि ये एसएल है, ठीक है जी। अब आते हैं जी टॉप। टॉप जो है हमारा, ये है रिजेक्शन एरिया, फुल रिजेक्शन एरिया वन टाइम के लिए। कभी आप कहो जी अब ये यहाँ आई थी मार्केट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप फंसते कैसे हो। यहाँ आने के बाद इसका कलर चेंज करते हैं, रेड लगाते हैं, ये सप्लाई जोन बन गया। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं और ये हो गया जी। अब जी मार्केट यहाँ आए और फिर आप बैठे रहें, आराम से ट्रेड एक्टिव ना करें। आप डर जाएं कि मार्केट ऊपर जा रही है, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, मार्केट फिर आए वापस यहाँ और फिर उसके बाद आ जाए फिर यहाँ, फिर आप कहें चलो मैं आप सेल ले लेता हूँ, ये रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है जी। आपने ऐसा नहीं करना, मैं इसको कर देता हूँ डेल। आपने करना है जस्ट जैसे ही ये आए, सिर्फ यहाँ आते ही, यहाँ आते ही आपने ट्रेड एक्टिव कर देनी है। ट्रेड आते ही एक्टिव करने के बाद इसे होल्ड कर लेना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेक्शन समझते हैं, ये वाला देख रहे हैं ये। अब ये आप देख लें यहाँ कितने प्राइस बन रहे हैं, 4241 तक। इसने यहाँ से रिजेक्ट होकर फौरन यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद फिर इसने ये हाई लगाना है, ये हाई लगेगा, न्यू हाई। ये है तरीकाकार वीकली। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ आना है, यहाँ आपको ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ कोई H4 में ट्रेड बने, H4 में कोई कैंडल बने,
जो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई यहाँ नजर आए, यहाँ नीचे, नीचे से यहाँ, फिर आपने ये देख लेना है कि मार्केट इधर से फौरन निकल जाएगी ऊपर की तरफ। बहरहाल अभी यहाँ से यहाँ तक की बात है, मतलब कि 41 इस टाइम करंट वैल्यू पर है 42, हाँ 4200 लगा लो। 4200 से आपको टारगेट मिलने वाला है इस वक्त 4350 का, मतलब कि 150 पॉइंट्स हैं। 150 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है जी। ये आप बाय ट्रेंड में रहेंगे, जहां भी डिप लगाए, बार बार कह रहा हूँ, बाय बाय बाय, सिर्फ बाय पे रहेंगे। अगर नीचे कहीं आती भी है तो डिप से आप बाय करेंगे, इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बड़े एसएल नहीं लगाने, विदाउट एसएल भी ट्रेड नहीं करनी। एनालिसिस अपने भी कर लिया करो, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर ले लो, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने एनालिसिस किए हैं। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।